हेलो एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर HPSSC के पेपर्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये आपके आने वाले HPSSC के हर एक एग्ज़ाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप HPSSC के रिगार्डिंग किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो जिसमें कि GK का सेक्शन पूछा जा रहा हो तो उसमें ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 के साथ। तो क्वेश्चन हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन। प्रकाश का वेग इसमें सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का जो वेग होता है ये वैक्यूम में सर्वाधिक होता है। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैक्यूम, निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 है व्हेन अ मेटल इज़ हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। जब एक धातु को गर्म किया जाता है इसका प्रतिरोध जो है क्या होता है, इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है। सो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है अ टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ सेमी कंडक्टर इज। अर्धचालक का विशिष्ट उदाहरण है। तो अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या है, जर्मेनियम। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रांसड्यूसर। निम्न में से कौन सा ट्रांसड्यूसर नहीं है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्पलीफायर। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है स्पीति एंड किन्नौर आर सेपरेटेड फ्रॉम तिब्बत बाय। स्पीति और किन्नौर इसके द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं। तो स्पीति और किन्नौर जो हैं ये जास्कर पर्वतमाला के द्वारा तिब्बत से पृथक होते हैं। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन बी की यानी कि कुंजुम पास की, तो कुंजुम दर्रा जो है ये स्पीति घाटी के लिए रास्ता बनाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और ऑप्शन ए की यानी कि बारालाचा दर्रे की अगर हम बात करें तो बारालाचा दर्रा जो है यहाँ से चिनाब नदी का उद्गम होता है। और ये क्वेश्चन जो है हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। तो बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है और बारालाचा दर्रा जो है इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछें तो 5248 मीटर है। बाकी जो बारालाचा दर्रा है इसे चौराहे को मिलाने वाला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसी के साथ में आपको एक और दर्रा है जैसे रोहतांग दर्रा, इसका भी आपको ध्यान में रखना है कि इसे जो है किस नाम से जानते हैं। तो रोहतांग जो है इसे कहते हैं, इसका अर्थ होता है लाशों का ढेर। तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 151 है सतलुज नदी बिलासपुर ज़िले में कहाँ से प्रवेश करती है। तो देखो सतलुज नदी जो है ये बिलासपुर में जो है तो कसोल से प्रवेश करती है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सतलुज नदी की अगर हम बात करें तो सतलुज नदी जो है इसका वैदिक नाम पूछते हैं तो वैदिक नाम है सुतुद्री। सुतुद्री सतलुज का वैदिक नाम है। अगर आपसे पूछें कि सतलुज जो है इसका संस्कृत नाम क्या है तो संस्कृत नाम है शतुद्र। ये जो है इसका संस्कृत नाम है। इसी के साथ में आपको सतलुज की जो सहायक नदियां हैं उनका भी पता होना चाहिए। तो सतलुज की सहायक नदियां जो हैं वो हैं बसपा और स्पीति। और सतलुज नदी जो है ये सिपकी से, किन्नौर में है सिपकी एक जगह, वहाँ से हिमाचल में प्रवेश करती है और ताजेवाला से जो है ये हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 152 है देईकुंड इज़ अ प्लेस नियर। देईकुंड इसके समीप एक स्थान है। तो देईकुंड जो है ये किसके समीप है, डलहौजी के समीप एक स्थान है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, रुक्मणी कुंड। अगर आपसे पूछें कि रुक्मणी कुंड जो है ये कहाँ पर है तो ये है बिलासपुर में। और अगर आपसे पूछें कि नेहरू कुंड जो है ये कहाँ पर है तो ये है मनाली में। तो ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153 है हु लेड द चंबा फोर्स इन द कैप्चर ऑफ कीशतवाड़ स्टेट इन 1786 AD। 1786 ईस्वी में कीशतवाड़ राज्य के अधिग्रहण में चंबा सेना का नेतृत्व किसने किया है। तो किसने किया था, जीत सिंह ने। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, अच्छा एक जो है योगी चरपतनाथ, पूछते हैं कि योगी चरपतनाथ जो थे वो किसके गुरु थे, तो वो साहिल वर्मन के थे। और साहिल वर्मन जो है ये चंबा रियासत से संबंध रखते थे।
और एक आपको और ध्यान रखना है, कमला नेहरू पार्क। कमला नेहरू पार्क जो है इसे भी पूछते हैं कि कहाँ पर है, तो ये भी डलहौजी में ही है। अच्छा, चंबा में और क्या क्या है, तो चंबा में एक तो सरोल है, सरोल भेड़ प्रजनन केंद्र है। एसटी जनजाति जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और एक एक तो हो गया कमला नेहरू पार्क, एक कमला नेहरू हॉस्पिटल भी है, तो अगर उसे आपसे पूछें तो वो है शिमला में। तो ये पॉइंट पे आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 है, इन विच ईयर कांगड़ा फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाई मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक द्वारा किस वर्ष कांगड़ा किला जीता गया था? तो किस वर्ष इसे जीता गया था? 1337 ईस्वी में। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 1337 में जो था मोहम्मद तुगलक जो था, इसने नगर कोट के राजा पृथ्वी चंद, तो नाम भी आपको याद रखना है, पृथ्वी चंद को पराजित करने के लिए जो था अपनी सेना भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 है, इन द एंशिएंट कैपिटल ऑफ रामपुर बुसहर स्टेट वॉज। प्राचीन काल में रामपुर बुसहर राज्य की राजधानी थी। तो प्राचीन काल में रामपुर बुसहर राज्य की राजधानी जो थी ये थी कामरू। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखो बुसहर की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुसहर की स्थापना जो थी वो किसने की थी? तो बुसहर की स्थापना की थी श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने। प्रद्युम्न जो था इसने की थी बुसहर रियासत की स्थापना। और देखो ये जो राजधानी कामरू थी ये प्रद्युम्न ने ही बनाई थी। और एक पूछते हैं आपसे कि कामरू से सराहन जो राजधानी है किसने स्थानांतरित की थी? या क्वेश्चन इस तरह से बन जाता है कि कामरू से सराहन जो था कैपिटल किसने स्थानांतरित की थी? तो राजा चतर सिंह ने। एक आपसे पूछते हैं कि लवी मेला जो है ये किसने स्टार्ट करवाया था? तो केहरी सिंह ने जो था, केहरी सिंह ने लवी मेला स्टार्ट करवाया था। बुसहर रियासत का राजा था केहरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 है, हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ सिरमौर प्रजामंडल इन 1937। 1937 में सिरमौर प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन बना था? तो ये कौन बना था? ये बने थे चौधरी शेर जंग। सो 156 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। 1937 में सिरमौर प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बना था चौधरी शेर जंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 है, ग्रामर स्कूल इन शिमला वॉज लोकेटेड एट। शिमला में व्याकरण विद्यालय कहाँ स्थित है? तो शिमला में जो व्याकरण विद्यालय है ये कहाँ पर है? कैथू में है। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और अच्छा, शिमला की अगर हम बात करें कि यहाँ पर क्या क्या है, तो शिमला में जो है एक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है। और एक मैंने आपको अभी बताया था कमला नेहरू हॉस्पिटल। कमला नेहरू हॉस्पिटल जो है ये है शिमला में। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना कि शिमला में कौन कौन से फेमस टेम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 की बात कर लेते हैं, द फेयर ऑफ बूढ़ी दिवाली इज़ हेल्ड एट। बूढ़ी दिवाली मेला कहाँ आयोजित होता है? तो कहाँ इसे आयोजित किया जाता है? निरमंड में। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159 है, एज पोस्टर इज रिलेटेड टू वॉल इन द सेम वे फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू विच। जिस प्रकार पोस्टर संबंधित है दीवार से उसी प्रकार फोटोग्राफ किससे संबंधित है? तो फोटोग्राफ जो है किससे संबंधित है? फ्रेम से। सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 है, इफ़ ऑल द नंबर्स फ्रॉम 8 to 93 which are divisible by 8 are arranged in descending order, then which number would be at 7th place from the top? So 160 क्वेश्चन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसे हम यहाँ पर स्किप ही कर लेते हैं क्योंकि ये आपके लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165 की यहाँ पर इसे हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस है, बैंक्स अल्टरनेटेड डैश क्रैश। सो 165 क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विद। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 है, आई सुजेस्ट दैट प्रकाश डैश वॉक ऑन एंड ट्राई टू गेट हेल्प। तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शुड। आई सुजेस्ट दैट प्रकाश शुड वॉक ऑन एंड ट्राई टू गेट हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 है, जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक शब्द है। तो जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अद्वितीय। ऑप्शन डी करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169 है, प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में जो है अव्ययीभाव समास है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो हमने है यहाँ पर स्किप कर दिया है 167। 167 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द है। तो आपको ऑप्शन देख के बताना है कि इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनाधिकार। ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ये थे आज हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।